बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि आज ही बॉम्बे की डिविजनल बेंच ने 7/11 के बारे में जजमेंट दिया है। जस्टिस चांदक और जस्टिस किल्लोर ने अपने फैसले में 12 बेगुनाहों को बाइज्जत बरी कर दिया। जिन लोगों को आज बॉम्बे हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने बाइज्जत बरी किया, वो 12 में से 11 लोग इस वक्त जेलों में हैं और एक कैदी कोविड के वक्त जिसका इंतकाल हो गया था, जिसका पूरा नाम कमाल अहमद वकील अंसारी है। जो 11 कैदी जेलों में है, आज छूटने वाले हैं, उनके नाम इस तरह से है: डॉक्टर तनवीर अहमद अंसारी, फैसल अताउर रहमान शेख, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मरगूब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सोहेल महमूद शेख, जमीर लतीफुर रहमान शेख, नवेद हुसैन खान और आसिफ खान बशीर खान। हम इन तमाम कैदियों का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। ये फैसला 19 साल बाद आया है। आप जानते हैं कि 11 जुलाई 2006 को बॉम्बे की एटीएस ने 13 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था और उन पर इल्जाम ये था कि ये लश्कर तैयबा के और सिमी के एक्टिविस्ट है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश की और ये बम धमाके किए। 7 बम धमाके बॉम्बे की लोकल ट्रेन में हुए थे, इसमें 700 लोग जख्मी हुए थे और 200 लोग करीब हलाक हुए। गिरफ्तारी के बाद से ही पहले दिन से ये मुल्जिमीन कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है, उन्हें जबरदस्ती इस केस में फंसाया गया है और उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एटीएस ने झूठे सबूत, झूठे गवाह, झूठे कन्फेशनल स्टेटमेंट तैयार करके अदालतों को गुमराह किया और 9 साल ट्रायल चलने के बाद सेशन कोर्ट ने इन 12 लोगों को सजा दी। एक मुल्जिम को छोड़ दिया गया था, लेकिन 12 में से 5 मुल्जिमीन को फांसी की सजा और 7 मुल्जिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2015 में ये जो जजमेंट आया, इसको बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और पिछले 10 सालों से करीब ये अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग थी। ठीक 1 साल पहले 2024 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होती है। करीब 6 महीने लगातार सुनवाई चलती है और जनवरी के महीने में 2025 में इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट रिजर्व रख देता है अपने जजमेंट। और आज करीब 6 महीने बाद, यानी बॉम्बे हाईकोर्ट में केस शुरू होने के 1 साल बाद आज जजमेंट आया है। 21 जुलाई 2025 की सुबह 9:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जजों ने फैसला सुनाते हुए तमाम ही मुल्जिमीन को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया और ये हुक्म दिया है कि अगर इनके खिलाफ कोई केस नहीं है तो फौरन इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। 19 साल बाद ही सही, लेकिन ये साबित हो गया कि एटीएस ने गलत केस बनाया था। एटीएस ने 13 मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाया था। एटीएस ने इस केस में गलत गवाह खड़े किए थे और गलत कन्फेशनल स्टेटमेंट तैयार करके इनको सजा देने की कोशिश की। इस जजमेंट से ये भी साबित होता है कि इन मुल्जिमीन के ऊपर जो रिकवरी बताई गई, जो आरडीएक्स बताया गया, वो भी एटीएस ने प्लान किया था। अब सवाल ये है कि क्या एटीएस को सजा मिलेगी? क्या उन अफसरान को सजा मिलेगी जिन्होंने इन नौजवानों को गिरफ्तार किया था और पिछले 19 सालों से ये जेल की कैद में थे? पिछले 10 सालों से फांसी की सजा की तलवार इनके ऊपर लटक रही थी। रोज जी जी कर मरना और मर मर के जीना इनका मुकद्दर बना हुआ था। दूसरा सवाल यह है कि क्या अदालत इन्हें मुआवजा देगी? इनकी जिंदगी के, इनकी जवानी के 19 साल जेल की सलाखों के पीछे बर्बाद हो गए। जवान अंदर गए थे, अब बूढ़े हो चुके हैं। क्या इनके 19 साल के लिए कोई मुआवजा तय किया जा सकता है? क्या कोई अदालत इसका मुआवजा देगी? अभी हाल ही में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि एक लंबे अरसे तक कैद में रहने के बाद जो लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसके नतीजे में या जिसकी बुनियाद पर ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जा सके। तो क्या हुकूमत हिंद और हुकूमत हिंद की जो होम मिनिस्ट्री है, क्या वो इस तरह का कोई कानून बनाएगी? हमें उम्मीद है कि इस तरह के जो लोग जो लंबे अरसे तक बेगुनाह होते हुए जेलों में कैद रहते हैं और छूट जाते हैं, उन्हें मजबूत मुआवजा मिलना चाहिए, उन्हें एक मजबूत सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हें घर दिया जाना चाहिए ताकि ये आगे की जिंदगी आसानी से बिता सके। हम उन 12 मुल्जिमीन का इस्तकबाल करते हैं जो 19 साल बाद आज जेल से रिहा होने वाले हैं। हम उनके घर वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं
साथ ही साथ हम जमीयत उलमा की पूरी टीम को एडवोकेट युग मोहित चौधरी, एडवोकेट शरीफ शेख, एडवोकेट अब्दुल वहाब खान, एडवोकेट अंसार तंबोली और उनकी सारी टीम में जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने दिन रात, एडवोकेट पायोशी जिन्होंने दिन रात इस केस में मेहनत की, एडवोकेट सिद्धार्थ जो इस केस में दिन रात मेहनत करके इन लोगों की रिहाई का सबब हुए। हम सबसे पहले अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये दिन दिखाया और इन बेगुनाह लोगों को आजाद फिजा में सांस लेने का मौका इनायत फरमाया। अगर आप बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जजमेंट देखना चाहते हैं तो लिंक में देख सकते हैं। अगर आप इस केस के मुख्तलिफ मुल्जिमीन पर बनाई हुई हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिंक में देख सकते हैं। मुख्तलिफ मुल्जिमीन बेगुनाह है, ये पिछले 19 सालों से हम कह रहे हैं। अगर आप इस केस की 2 किताब इनोसेंट प्रिजनर और हॉरर सागा देखना चाहते हैं तो अमेज़न की लिंक हमने दी है, नीचे लिंक में आप देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जजमेंट उन तमाम लोगों के लिए एक ढारस का सबब बनेगा जो टेरर केस में, बम ब्लास्ट के केस में जेलों में बंद है और बहुत जल्द उनके हक में भी फैसला आएगा। शुक्रिया।